अगर आप ITI मैकेनिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको ITI मैकेनिकल का एक सॉल्व प्रश्न पत्र दे रहे हैं जिससे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है और आगे इसके 3 पार्ट और आने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक मेन रेड के लिए अंतर्गत कोण होता है। इसके ऑप्शन है A 39 डिग्री, B 29 डिग्री, C 49 डिग्री, D 60 डिग्री। इसका सही उत्तर है 29 डिग्री। अगला प्रश्न है, शंक भाग में प्रतिबलों की तुलना में वोल्ट के थेडित भाग में प्रतिबल होंगे। इसके ऑप्शन है A कम, B अधिक, C समान, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्थान गुणांक C सदैव होता है। इसके ऑप्शन है A 1, B 1 से कम, C 1 से अधिक, D 2 के बराबर। इसका सही उत्तर है 1 से कम। अगला प्रश्न है, एक नदी में भंवर की गति होती है। इसके ऑप्शन है A ऋजुरेखीय, B अरीय, C वलित भ्रमिल, D मुक्त भ्रमिल। इसका सही उत्तर है मुक्त भ्रमिल। अगला प्रश्न है, एक अपकेंद्री पंप के इम्पेलर के अंदर द्रव के घूर्णन में होती है। इसके ऑप्शन है A ऋजुरेखीय गति, B मुक्त भ्रमिल गति, C बलित भ्रमिल गति, D C भ्रमिल गति। इसका सही उत्तर है बलित भ्रमिल गति। अगला प्रश्न है, पाइप परिच्छेद के केंद्र पर तरल कणों का वेग होता है। इसके ऑप्शन है A अधिकतम, B न्यूनतम, C 0, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिकतम। अगला प्रश्न है, एक धारा रेखीय प्रवाह में धारा रेखा के लंब वेग का घटक होता है। इसके ऑप्शन है A अधिकतम, B न्यूनतम, C 0, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 0। अगला प्रश्न है, पाइप द्वारा संचारित शक्ति की अधिकतम दक्षता होती है। इसके ऑप्शन है A 50%, B 90%, C 66.67%, D 80%। इसका सही उत्तर है 66.67%। अगला प्रश्न है, पाइप रेखा में तरल के दाब में अचानक उत्थान कहलाता है। इसके ऑप्शन है A हैमर ब्लो, B पृथक्करण, C सर्ज, D जलोच्छ्वास। इसका सही उत्तर है हैमर ब्लो। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड के कण सीधे समांतर पथ में गतिमान होते हैं तो गति कहलाती है। इसके ऑप्शन है A सरल रेखीय, B वक्र रेखीय, C घूर्णक, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सरल रेखीय। अगला प्रश्न है, एक धरन में बंकन प्रतिलंब। इसके ऑप्शन है A बंकन आघूर्ण के बराबर होता है, B बंकन आघूर्ण से कम होता है, C बंकन आघूर्ण के समानुपाती होता है, D बंकन आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही उत्तर है बंकन आघूर्ण के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, एक समान वितरित भार वाली बाहुधन के अधिकतम ढलाव की तुलना में
बाहुधरण जिसके मुक्त सिरे पर बिंदु लोड हो का अधिकतम ढलाव इसके ऑप्शन है। आ समान होता है, बी 2 गुना होता है, सी 3 गुना होता है, ये आधा होता है। इसका सही उत्तर है 3 गुना होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के किस गुण का पता लगाने के लिए संघटन परीक्षण किया जाता है? इसके ऑप्शन है। आ कठारेता, बी कड़ापन, सी सामर्थ्य, डी भंगुरता। इसका सही उत्तर है सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, एक बॉयलर में यदि फार्नेस भट्टी क्षेत्र पूरा पानी से घिरा हो तो यह कहलाता है। इसके ऑप्शन है। आ बाह्य अग्नि बॉयलर, बी आंतरिक अग्नि बॉयलर, सी जल नली बॉयलर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आंतरिक अग्नि बॉयलर। अगला प्रश्न है, एक बंद बर्तन जिसमें पानी या कोई थर्मल द्रव हो घिरा हो तो यह कहलाता है। इसके ऑप्शन है। आ बॉयलर, बी रीबॉयलर, सी एक्यूम्युलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रीबॉयलर। अगला प्रश्न है, लघु बॉयलर में अधिकतम दाब होता है। इसके ऑप्शन है। आ 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, बी 10 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सी 25 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में किसके लिए उपयोग होता है? इसके ऑप्शन है। आ सड़क बनाने में, बी प्रकाश और खाना पकाने में, सी ताप शक्ति संयंत्रों में, डी औद्योगिक भट्टियों के लिए। इसका सही उत्तर है प्रकाश और खाना पकाने में। अगला प्रश्न है, विस्थापन आयतन में पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन होता। इसके ऑप्शन है। आ 2 स्ट्रोकों, बी 4 स्ट्रोकों, सी 1 स्ट्रोक, डी अर्ध स्ट्रोक। इसका सही उत्तर है 1 स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्पार्क इग्निशन इंजन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है। आ प्रज्वलन कुंडली, बी फ्लाई व्हील, सी प्रवेश वाल्व, डी पिस्टन। इसका सही उत्तर है प्रज्वलन कुंडली। अगला प्रश्न है, पिस्टन रिंग किसकी बनी होती है? इसके ऑप्शन है। आ बेबिट की, बी पीतल की, सी ढलवे लोहे की, डी एल्यूमिनियम अयस्क की। इसका सही उत्तर है ढलवे लोहे की। अगला प्रश्न है, जब पानी को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक यह अपने क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है तो इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा कहलाती है। इसके ऑप्शन है। आ गुप्त ऊष्मा, बी संवेदनशील ऊष्मा, सी अतितप्त, डी विशिष्ट ऊष्मा। इसका सही उत्तर है संवेदनशील ऊष्मा। अगला प्रश्न है, जड़त्व बल सक्रिय होता है। इसके ऑप्शन है। आ त्वरित बल के विपरीत दिशा में, बी त्वरित बल की समान दिशा में, सी त्वरित बल के लंबवत दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है त्वरित बल के विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न है, रिवेट के गैंग व्यास की तुलना में प्लेट में किए गए छिद्र का व्यास होता है। इसके ऑप्शन है। आ कम, बी अधिक,
सी बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अधिक। अगला प्रश्न है, रिवेट जोड़ विफल हो सकता है, इसके ऑप्शन है आ प्लेट के चिरने या फटने के कारण, बी रिवेट के टूटने के कारण, सी रिवेट के अपरूपण के कारण, डी उपर्युक्त में से किसी भी एक के कारण। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से किसी भी एक के कारण। अगला प्रश्न है, एक भाप इंजन जिसकी गति 275 आरपीएम है कहलाता है, इसके ऑप्शन है आ उच्च गति इंजन, बी निम्न गति इंजन, सी मध्यम गति इंजन, ये बहुत धीमी गति इंजन। इसका सही उत्तर है उच्च गति इंजन। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।